हेलो। अब हम प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का। पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई स्टैक दिया हुआ है। सबसे पहले तो पोस्टफिक्स देखते हैं स्टैक से भी पहले, कि जैसे मान लीजिए पोस्टफिक्स में कैसे होगा, इस तरीके से मान लीजिए है तो एक तरीके से पोस्टफिक्स हो गया, यानी पहले नंबर आ गया, उसके बाद जो ऑपरेटर हो गए वो आ गए, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो आप स्टैक में क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे, जब तक नंबर आते रहें तब तक उनको स्टैक के अंदर पुश कराते रहेंगे। जैसे 2 आया तो 2 को पुश करा दिया, 3 आया 3 को पुश करा दिया। अब जैसे ही प्लस आया तो प्लस आते ही उसको क्या करेंगे, इन दोनों को, जो लास्ट के दो यानी जो टॉप वाला है और उसके अगला नीचे वाला है, उसको क्या कर देंगे, हम पॉप करवा देंगे। यानी क्या होगा, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो 5 वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर पुश करा देंगे। ये तो यहाँ पे ये पुश हो जाए। इस तरीके से हमें पोस्ट फिक्स से जो इवोल्यूशन यानी इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में ये वर्क करता है एक तरीके से। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक क्लास बनाई है पोस्ट फिक्स इवोल्यूशन की। तो इसके अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसमें हमको दो ऑपरेंड होंगे, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और जो करेक्टर ऑपरेशंस यानी एक ऑपरेटर जो आएगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी होगा उसको हम थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर ऑपरेशन प्लस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा दोनों ऑपरेंड, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। अब इवैल्यूएट करेंगे हम, तो स्ट्रिंग str यानी जो स्ट्रिंग होगी उसको हम भेजेंगे, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होगी ना पोस्ट फिक्स की, उसको हम सेंड करेंगे। वो किसके अंदर होगी, स्टैक के अंदर होगी, और वो इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है और प्री डिफाइंड जो स्टैक क्लास होती है उसके द्वारा। तो अब जैसे यहाँ पे i = 0 से हम एरे की जो साइज़ है, एरे डॉट str.size है, तो उसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है, जैसे अभी अब मैंने ऊपर वाला एग्जांपल में देखा था 2 3 प्लस, उसकी साइज़ कितनी है, 3 है। तो यानी एक तरीके से वहाँ पे कितनी लेंथ चल जाएगी, 3 तक ये चलेगा, यानी 0 1 2 तक, यानी 3 बार ये चलेगा एक तरीके से लूप। तो अगर डिजिट हो, यानी एस टी आई अगर डिजिट हो, तो वो क्या हो जाए, पुश हो जाए, उसके अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर वो क्या हो जाए, पुश हो जाए, ठीक है। कहाँ पे पुश होगा, और वो stri-0 पे वो पुश हो जाएगा, ठीक है। और एल्स ऐसा नहीं है, अगर मान लो ऐसा नहीं है, यानी एक तरीके से ऑपरेटर आ गया, तो क्या हो, ऑपरेटर 1 बराबर, यानी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर OP1 में क्या कर देंगे, ऑपरेटर अगर आ गया तो जो टॉप वाला है उसको हमने एक OP1 वाले इंटीजर जो हमने डेटा हमने इनिशियलाइज किया था उसमें डाल दिया और पॉप कर दिया। फिर जो दूसरा वाला टॉप है वाला है वैल्यू हो गई, एक तरीके से पहला वाला तो हट गया, और दूसरा वाला है उसको भी हम उसकी वैल्यू हमने OP2 में डाल दी और उसको भी क्या कर दिया, पॉप कर दिया, यानी एक तरीके से वो दोनों वैल्यू हट गई है। और वो दोनों वैल्यू किस में आ गई है, OP1 और OP2 में। अब उनमें हम जो रिजल्ट है उसको फाइंड करेंगे। तो हमने जो ऊपर परफॉर्म ऑपरेशन का हमने जो फंक्शन बना रखा था, तो उसमें OP1 वाली वैल्यू चल जाएगी, OP2 वाली चल जाएगी, और STRI यानी जो करेक्टर हो, जो ऑपरेटर होगा वो उसमें चला जाएगा, और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जो रिजल्ट यहाँ से आएगा, यानी ये रिजल्ट आएगा, उसको क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे वापस हमारी स्टैक के अंदर। अगर मान लीजिए ये पोस्ट फिक्स में मान लीजिए तो हमने 1 2 3 प्लस ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए और होता कि 5 2 या 5 मल्टीप्लाई ऐसे होता, तो फिर क्या होता कि 5 हमारे ऑलरेडी स्टैक में था ही सही, 5 ऑलरेडी स्टैक में था ही सही, 2 उसको अंदर डालेंगे, फिर मल्टीप्लाई आ गया तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। तो यानी 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को इसमें पुश कर देंगे तो जो लास्ट में अकेला 10 बचा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में जो बचा एक तरीके से वैल्यू बचेगी तो वो रिटर्न हम उसको क्या करा देते हैं, टॉप को हम रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि वो एक ही बचेगा और वही रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मेन में हमने लिखा कि वो स्ट्रिंग डाली है, तो स्ट्रिंग डल जाएगा, उसको ले लिया। अब इवेल्यूएट करने के लिए हमने जो पोस्ट फिक्स का हमने प्रोग्राम बनाया, यानी पोस्ट फिक्स के पी के लिए हमने उसका जो पोस्ट फिक्स क्लास है उसका हमने पी ऑब्जेक्ट बनाया, तो उससे हमने एवेल्यूएट कर दिया इसको। तो
एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अगर एक उदाहरण के रूप में देखें कि 562 प्लस मल्टीप्लाई, इस तरीके से कि 562 प्लस मल्टीप्लाई, तो इसमें सबसे पहले ये स्टेक बनेगा। 5 आ गया तो एक तरीके से नंबर आ गया, एक तरीके से वो पुश हो जाएगा। 6 आया, नंबर है, पुश हो जाएगा। फिर 2 है, वो भी पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आया, तो प्लस आते ही क्या होगा, ये जो पहली दो वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, और उन पर वो जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, यानी प्लस वाला परफॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब 8 क्या होगा, इसमें पुश हो जाएगा, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, 8 और 5, यानी 5 तो ऑलरेडी था इसे, और 8 भी पुश हो गया। फिर मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई आएगा तो ये दोनों पुश होंगे, तो पॉप होंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कितने हो जाएंगे, 40। तो 40 क्या होगा, फिर इसके अंदर पुश हो जाएगा। तो फाइनल में ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें जो वैल्यू है टॉप वाली वैल्यू, यानी ये एक 40 वैल्यू रहेगी टॉप वाली, इसको रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोस्ट फिक्स एवोल्यूशंस के द्वारा वैल्यूज़ को यानी आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।